पीएमसी स्कूल में तब्दील हुआ है, तब से विभिन्न विषयों के विद्वान प्रभुति हमारे विद्यालय में आकर हमें अपना अमूल्य मार्गदर्शन करते हैं। आज इसी कड़ी में हमें आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे विद्यालय में श्री राजेश पाटिल जी इनका आगमन हुआ है। विद्यालय पारस यहाँ से आए हैं, तो कुछ पंक्तियाँ मैं इस प्रसंग पर, जो पारस से आए हैं, जो पारस से आए हैं, आप तो एक पारस ही है, जो दोहे को भी सुना करते हैं। कुशल शिल्पी हो आप, जो पत्थर को मूर्ति में ढालते हैं। मिला साथ आपका आज के इस बाल संसद कार्यक्रम में आए हुए हमारे अतिथि श्री राजेश पाटिल सर तथा हमारे निर्णायक मंडली सदस्य। सबसे पहले मैं ढोके सर से प्रार्थना करता हूँ कि शब्द सुमनों से अतिथिगण का स्वागत करें। ढोके सर। इसके बाद मैं भटकर सर से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुख्य अतिथि को मंच पर लेकर आए तथा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सोनटकी सर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इनको मंच में मैं बुलाना चाहूँगा तथा श्री गागड़ सर इनको श्री गाड़ी सर को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करने के लिए मंच में बुलाना चाहूँगा। जिनके नेतृत्व में हमारे विद्यालय के अध्यापिका
उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा कि वे पुष्पगुच्छ लेकर शारदा मैम का स्वागत। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा राज्यसभा सदन होते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के लिए जो प्रतिभा है उसको निखारने की कोशिश करता है। आज इस कार्यक्रम में लगभग 55 छात्रों ने सहभाग लिया है। सबके नाम नहीं ले सकते, लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विभिन्न वेशभूषा में आए हुए जो छात्र हैं, ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया यहाँ पर मौजूद है। कोई हिमाचल का लगता है, कोई राजस्थान का लगता है, कोई महाराष्ट्र का लगता है। बस ऐसा दृश्य वहाँ पर भी होता है। तो कुछ मुख्य जो भूमिकाएं निभा रहे हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री की भूमिका में मास्टर सुमित भिसे, स्पीकर की भूमिका में कुमारी रानी सुगड़े, डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका में आदित्य इंगड़े तथा महत्वपूर्ण होता है एक पद विरोधी पक्ष नेता, इनकी भूमिका में प्रहलाद निरंजन है। ये आपके सामने है। मैं बाल संसद को अगली कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रमुख अतिथियों से अनुमति मांगना चाहूंगा। सर, कुछ ही पल में ये कार्रवाई शुरू होगी, अनुमति दें। धन्यवाद सर। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, कृपया सभी नीचे बैठ जाएं। I verily believe that this session will be meaningful. We are going to take up many important issues for discussion in the House today. Members will take the oath for affirmation. Secretary General, please. Mr. Elected from Chandigarh constituency of B, Punjab, will now take oath or affirmation. Do you want to take oath or affirmation? Affirmation, please. In which language? In English. Please take proceed. Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. By law, establish that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. MP who stand elected from Bhojpur constituency of Bihar. Do you want to take oath or affirmation, sir? In which language? Please take proceed. जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिदान करता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा दूंगा, देश की विविधता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। As we meet today, it is my duty to inform the House of the sad demise of our former colleague, Srimati Seema Tripathi, who represented the Mangalpur constituency. She was born on 20 August 1952. She had her contribution will always be remembered by this country. She passed away at New Delhi on 30 January 2025 at the age of 72. Madam, I would like to pay my tribute to Srimati Seema
Tripathi, whose death is deeply mourned over. She had been one of the sharpest minds in Indian politics and during her parliamentary career. She actively participated in House proceedings and made a valuable contribution for the society. She was a warm person who had dream and determination to get the nation to reach the heights of glory. She was an active social and political leader. Therefore, the shock of his passing away is regarded. I would like to pay my condolences to her family. I want to say some words for Srimati Seema Tripathi कि जिनके कार्य करने से प्रसिद्ध हुई हमारी पार्टी, ऐसी थी हमारी सीमा त्रिपाठी। स्वर्गीय श्रीमती सीमा त्रिपाठी भारतीय सांसदों में एक बहुत ही प्रभावशाली सांसद थी। अपने कार्यकाल के दौरान सक्रिय रूप से संसदीय कार्यकलापों में भाग लेकर संसद का गौरव बढ़ाया। वे एक जोशीली राजनयिका थी जो अपने सपनों और दृढ़ संकल्पों को साकार कर देश को कीर्ति शिखर पर पहुंचाना चाहती थी। उनका दुखद निधन एक अपूरणीय क्षति है। देश के विकास में उनके योगदान को याद रखते हुए मैं उनको महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को उनके वियोग का दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। Yes, madam. Prime Minister to introduce new ministers. Madam Speaker, I have pleasure in introducing to you, through you, to the House, my colleagues, the new minister, Miss Sapna Ramteke, Minister of Oil and Mines. Mr. Amay Kare, Minister of Jal Shakti. Now the questionnaire begins. Question number 101 by Master Prasad Niranjan. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, पीएम जीवन योजना के अंतर्गत 2G बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट का संपूर्ण विवरण और पिछले 3 साल में इस पर प्रदान और उपयोग की गई राशि की संपूर्ण जानकारी सदन को दी जाए। पीएम जीवन योजना के अंतर्गत इस परियोजना से प्राकृतिक गैस और ईंधन विकल्पों को चुनते हुए क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम होगी? क्या इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद मैडम। हमारे भारत देश में 2G प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से सहयोग देते हुए हमारी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना की शुरुआत की। इसमें लिग्नो सेलुलोसिक जैव पदार्थ और अन्य नवीकरणीय पशुचारा एवं खाद का उपयोग किया गया। इस प्रोजेक्ट में सन 2019 से 2024 तक का कुल व्यय 1,729.50 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन योजना के साथ ही 2G इथेनॉल के इन 8 प्रोजेक्टों के लिए 880 करोड़ रुपए अनुमानित किए जा चुके हैं। इन 8 प्रोजेक्टों को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोजेक्ट में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इससे हमारी आयातित जीवाश्म ईंधन और पेट्रोल पर निर्भरता अवश्य घटेगी। धन्यवाद मैडम। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिगरेट बाजार में अभी भी बिक रही है? इसी के साथ इस बात है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इसके लिए किसी कार्य योजना का गठन किया है? क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस समस्या का स्पष्टीकरण देंगे? धूस की आग में जल रहे हैं लोग। मेरा सवाल है आपसे, क्या कर रहे हैं सरकार के लोग? मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी भारत सरकार ने अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध के तहत ई सिगरेट और इसकी जैसी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया है एवं इस नियम के तहत ई सिगरेट और इसकी जैसी चीजों का आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री एवं वितरण
1987 के अंतर्गत पूरे देश में विधिक सेवा के क्रियान्वयन हेतु कार्य किया गया। इसी अधिनियम के खंड 12 के अनुसार आय को दृष्टिगत न रखते हुए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मुफ्त सेवा पाने का अधिकार है। वित्तीय वर्ष 22 से 23 के दौरान इस सेवा से लाभ लिए गए अनुसूचित जनजाति का राजभार अनुकूलक आय के रूप में मिलता है। इसी वर्ष 22 से 23 के दौरान इस सेवा से लाभ लिए गए कुल व्यक्तियों की संख्या 78,756 है, जिसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 17,704, तत्पश्चात झारखंड में 15,875 है। धन्यवाद। My question is for Honorable Minister of Jal Shakti. To be pleased to state that A. That the government proposed to formulate a scheme to check soil erosion due to floods in major rivers like Mahananda, Ganga and Kosi. If so, then show their details. B. Where the large population of people living in Bihar are badly affected by the floods. If so, then show their details. Solution by the government in this regard. If so, then show their details. I request to Honorable Minister of Jal Shakti to answer my question. Thank you, ma'am. As you know, erosion, movement and deposition of sediments in a river is a natural regulating function of a river. River tends to balance between seed load carried and seed load deposited. The union government supplements the efforts of the states by providing them technical guidance and also promotional financial assistance for management of floods in critical areas. The state government has reported that in the 3 periods year from 2020 to 2023, 368 villages and 3.70 lakhs people are affected due to floods in the district Keta in the year 2021. The main reason for erosion and flood in the state of Bihar is in increased discharge of rivers due to heavy rainfall in the upper catchment areas which mainly lie in Nepal. The issues are discussed in India-Nepal bilateral mechanism comprising of 4 communities. The first community, Joint Committee on Water Resources. The second committee, Joint Standing Technical Committee. The third committee, Joint Committee on Wonder and Coastal Projects. And the last committee, Joint Committee on Inundation and Flood Management. Government of India is having regular dialogues with Government of Nepal for construction of dams on these rivers, which will be a mutual benefit for both countries, including flood control. मैं से संबंधित मंत्री से पूछना चाहूंगी कि सरकार की सौर ऊर्जा नीति व इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? नीति की राज्यवार क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में लागू योजनाओं का विवरण प्रदान करें और घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ाने व उनको लागू करने के लिए सरकार कोई आर्थिक सहायता प्रदान करती भी है या नहीं? या आर्थिक सहायता देने का कोई प्रावधान है? क्या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगी? धन्यवाद। इस प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, देश में सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सोलर मिशन जनवरी 2010 को आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सोलर पार्क योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम, पीएम कुसुम योजना आदि। अगस्त 2019 से मंत्रालय द्वारा लागू फेज 2 के छत पर लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलर पैनल प्रोग्राम के तहत घरों, गृह कल्याण समिति और ग्रोथ हाउस सोसाइटी को केंद्रीय आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 3 किलोवाट तक क्षमता वाले आरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 14,588 रुपए किलोवाट घरों के लिए, 3 किलोवाट से अधिक पर 10 किलोवाट तक के लिए 7,288 रुपए किलोवाट घरों के लिए, 10 किलोवाट से अधिक के लिए आरटीएस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह का सीएफए नहीं, जीएचआर का आरडब्ल्यूए के लिए 7,294 रुपए किलोवाट सीएफए के रूप में इंस्टॉलेशन के समय प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को जानकारी है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के औषधि उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6.2 बिलियन से $5 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है? यदि है तो इसका विवरण दें। WHO के अनुसार भारत का वैश्विक औषधि संबंधी संपूर्ण व्यापार का 0.5% ही क्यों है? यदि है तो इसमें भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार के क्या प्रयास है? और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात एवं भारत को एक भागीदार देश बनाने के लिए सरकार के क्या प्रयास है? यदि है तो इनका विवरण दें और नहीं तो उनका कारण क्या है? कुर्सी के आगे बना लिए अपने घर, कब तक चुप बैठोगे? अब तो जवाब दो सर। आयुष मंत्री इस पर अपना विवरण एवं स्पष्टीकरण प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष और अटल उत्पाद के आयात निर्यात के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से अनुमान व आकलन किए जाते हैं। भारत को वैश्विक व्यापार में भागीदारी देने के लिए हर्बल उत्पाद के निर्यात और देश को वैश्विक बाजार के रूप में एक महत्वपूर्ण भागीदारी स्थापित करने के लिए
निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। अब हर्बल उत्पाद के कच्चे माल के लिए सरकार उनकी खेती की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कई योजना व कार्यक्रम चला रही है और किसानों को इसके लिए प्रेरित कर रही है। वह हर्बल उत्पाद के विकास व मानकीकरण व इसके निर्माण के लिए सरकार आयुर्वेदिक फर्मों, कमेटी व लैबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन के साथ कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों के पालन के लिए WHO द्वारा निर्देशित मानकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। से संबंधित मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गांव और शहरों में अभी तक कितने मकान आवंटित किए गए हैं? व शहरी के अंतर्गत देश में उपलब्ध मकानों का विवरण व संख्या राज्यवार प्रदान करें। शहरी के अंतर्गत देश में राजस्थान का क्रम व साथ ही लोग व सवाई माधोपुर जिले की स्थिति भी बताएं। क्या गृह व शहरी मामले कार्य मंत्री इस पर अपना वक्तव्य देंगे? धन्यवाद। देश के सभी योग्य शहरी लाभार्थियों को पक्का मकान प्रदान करने के लिए मकान मिशन के तहत 25 जून 2015 से गृह व शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है। 2011 जनगणना और अधिसूचित योजना के अंतर्गत आने वाले सभी शहरों और गाँवों में इसे लागू किया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृति स्थापित है। वो पूर्ण मकानों का विवरण भी अनुलग्नक है। पूर्ण मकानों का विवरण https://urban.government.in पर उपलब्ध है। धन्यवाद। पूछना चाहती हूँ कि इसके बाद भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मकान क्यों नहीं मिल रहे हैं? महोदया, आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकती, इसलिए आपको स्वतंत्र प्रश्न पूछना पड़ेगा। महोदया, मैं संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आसान ऋण कर्ज प्रदान करने के लिए देश में कोई कदम उठाया है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आवेदन पत्रों की संख्या और अभी तक कुल आवंटित राशि कितनी है? कृपया गैर गवर्नमेंट लघु और मध्यम उद्योग मंत्री इस पर अपना विवरण दें। धन्यवाद। माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री उद्योगों के विकास के लिए आसान परेशानी रहित कर्ज प्रदान करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं, जैसे कि प्राथमिक ऋण क्षेत्र दिशा निर्देश सितंबर 4, 2020 को जारी करते हुए MSME ऋण को प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख तक के MSME ऋण हेतु किसी भी प्रकार का ऋण सूचित बैंकों द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसी संबंध में जारी किया गया था। क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ाते हुए 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है एवं वार्षिक गारंटी फीस को 50% कम कर दिया गया है। PMEGP के तहत प्रोजेक्ट लागत को दोगुना करते हुए 25 से 50 लाख एवं 10 से 20 लाख कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मविश्वास भारत कोष की घोषणा MSME को विकसित करने के लिए की गई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन एवं उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म की शुरुआत ताकि MSME भी सरकारी सहायता व लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद। Speaker ma'am, whether India's high prevalence of stunting, wasting and anemia continues to pose public health risks for children and women, and whether any need is felt to strengthen existing social sector scheme, it's been ICDs. To tackle this problem, particularly in Odisha, so if the details there are, will the Minister of Women and Child Development be pleased to state? Thank you, ma'am. Honorable Minister of Women and Child Development, please give the answer of this question. Honorable Speaker Madam, as per the recent report of NFHS for 2019-25, the nutrition indicator for children under 5 years has improved as compared with NFHS by 2015-16. Stunting has reduced from 38.4% to 35.5%. Wasting has reduced from 18% to 18.5%. Underweight prevalence has reduced from 20% to 29%. And the prevalence of underweight among women has improved from 13.2% to 19.1%. The percentage of anemia in women as per NFHS 2019 is 57%. In order to maximize nutritional outcome, recently the Anganwadi Saksham and scheme for adolescent girls and Poshan Abhiyan have been aligned under Saksham Anganwadi. The
Realign. Portion Amendment 2.2. The mission is being implemented throughout the country, including the state of Odisha. 2020. In order to achieve this objective under PVPV, focus is on building capacities of ICDS functionaries for adolescent girls, and in order to achieve this objective under PVP. Thank you, ma'am. Honorable Speaker, Madam, a serious breach of privilege has been committed by Bisalpur District Authority without any valid reason in an autocratic manner. The district administration prevented me from addressing a peaceful public gathering on I request you to allow me to raise a question on that matter now. Miss Pragati Kapde, have you given off it earlier? You may give your notice along with a copy of paper and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given notice of it at 11 today. Thank you, ma'am. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now papers to be laid on the table of the House. Honorable Minister of Family and Health Welfare, please give the Miss Mitali Yadav to speak. From the following notification, Hindi Indigenous person, under the section of Drugs and Cosmetics Act 1940, published in Gazette of India, dated 12th April 2019, approving the power of exercise conferred by Section 12 and Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act 1940. Thank you, madam. Dinesh Kumar to speak. Honorable Speaker, madam, I submit to the table of the House hard copy each of the following ordinance, English and Hindi versions of the Constitution under Article 123 seconds A, the Muslim women protection on rights of their marriage, and second ordinance number 4 of 2023 formulated by the President on 21st February 2023. Thank you, madam. Chamber of the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary General of Upper House. I am direct to inform the Youth Parliament that the Criminal Law Amendment Ordinance 2019 has been passed by Upper House. Its sitting held on the 26 June 2019. Secretary to lay on the table of the House as passed by the upper chamber. Madam, I have lay on the table. Honorable members, I have to make an announcement now. On the behalf of all the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to their Excellency, Miss Monica and Miss Gloria from Romanian Parliament. And the other honorable members of Romanian Parliament who are on a visit to India. The Deputy Speaker will be continuing. Now, I would like to call the attention motion Master Chetan Sagar, Master Krishna Shinde, call the attention of Minister of Home Affairs to the unprecedented growth of Naxalite and Must activities in the areas of South India and Western Ghats in general. Master Chetan Sagar, please. संवेदनशील जनता के त्वरित महत्व वाले मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे देश में हाल के दिनों में माओवादी और नक्सली गतिविधियों के बढ़ने पर सरकार द्वारा लगाए गए नियमों के बारे में मंत्री जी अपना बयान दें। कब तक चुप बैठोगे मंत्री जी? अब तो अपना बयान दीजिए। मैं आपके ओर से संबंधित मंत्री को यह बताना चाहूँगा कि देश के 9 राज्य नक्सली हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित है तथा खुफिया विभाग की जानकारी इस बात का संकेत देती है नक्सली तथा माओवादी अपना प्रभाव अन्य राज्यों में बढ़ाने लगी है। खुफिया विभाग नक्सली संगठनों ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में स्थित पुलिस के कर्मियों, सरकारी कर्मियों के साथ साथ आम जनता को भी अपना नशेरा बनाना शुरू किया। नक्सली प्रभावित राज्यों में स्थित 12,476 पुलिस स्टेशनों में से 701 पुलिस स्टेशन पर हमले की वारदात अभी तक सरकार के पास दर्ज है। पिछले वर्ष की तुलना में जहाँ 18 वारदातें घटित हुई थी उस वर्ष की तुलना में इस वर्ष वर्तमान समय में आज तक 4 वारदातें दर्ज हो चुकी है। धन्यवाद। Master Krishna Shinde, please. Thank you, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, in conjunction with our discussion, I would like to add that more frequent movement of suspected Naxals have been noticed in recent months in western parts of Karnataka region. Several cases have been filled in police station of few districts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. To our shock and surprise, various media report that Naxals are silently making their presence.
This sent panic among the common people. May I know from Minister of Home Affairs what are the steps taken by the government to control further spread of Naxalism? Thank you. Minister of Home It Affairs. has been directed to combine the all sensitive reasons in the three state of all sensitive reasons in the three districts of Karnataka, Dakshin Kannada, Udiya and Kodu. The main area of our government's attention is to make sure. Now, Madam Speaker will continue further on. Now the House will take up the prohibition of employment as marriage scavenger and the Rehabilitation Bill 2025 into consideration. Minister of Social Justice, please. Manual scavenging is one of the most cruel practice in India even today. India is the only country in the world where a particular section of society is responsible for cleaning the human streets. This is a disgrace to our country. According to this law, the provisions are: first, the rehabilitation of the victims. Number 2, a central monitoring committee is going to be formed for strict vigilance. Thank you, ma'am. Motion moved that the bill, the prohibition of employment and for matters connected with or incidental, they are to be taken into consideration. Honorable Speaker Madam, I rise to support this bill. Manual scavenging, caste-based and hereditary profession headed down as a legacy from one generation to the next. It has been an age-old routine for this community. Those who born in this community are considered as agents of pollution because of their background of social hierarchy based on birth. They are the most oppressed and suppressed categories of Indian society, hated, ostracized, criticized, and avoided by all castes and classes. The apparent hardship, humiliation, and exploitation they face have no parallel in human history. Now, I congratulate our government for enacting such a law that not only prohibits but also punishes the offender, so that at least from now onwards, the section of society which has been suffering. But at the same time, it is a curse for them. Their economic condition also very miserable. So, my humble request is that it should be amended, and when the question of rehabilitation comes, it also include their family members. Thank you. मेला होने की प्रथा की रोकथाम एवं पुनर्स्थापना बिल 2023 का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन यह भी लागू करने के लिए सभी विपक्षी नेताओं के साथ विचार विमर्श एवं चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं की गई। इस गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय पर सभी विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा करनी चाहिए, तभी यह बिल सफल हो पाएगा। धन्यवाद। Madam, we have already discussed so many things regarding this bill in better way. We are influencing people by giving the subsidies of the facilities. I request the House to pass the bill. Thank you. The question is that the bill, the prohibition of employment as marriage scavenger and the Rehabilitation Bill 2025, they are to be taken into consideration. That the bill is passed. Those who are in favor will please say A. Yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Clause by clause consideration, there is one amendment in clause 3 by Master Chetan Sano. Are you moving it? Speaker Madam, in the view of reply given by the Minister, I don't have any amendment. Say A. Yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now the question is that the clause 1, the prohibition of employment as marriage scavenger and the Rehabilitation Bill 2025, stand part of the bill. Those who are in favor will please say A. Yes. Those against will say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Madam, I move the bill be passed. Thank you. Those who are in favor will please say A. Yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now the House stands adjourned to meet again. Thank you.
लाइव टेलीविजन पे देख रहे हैं, अब यही होता है संसद में। मैं अपने विद्यालय में आए अतिथि महोदय, इस अवसर पे वे हमें अपने अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। संसदीय सभी सदस्यों से बैठे। Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the organization, the organizers, and Jawaharlal Nehru Vidyalaya for inviting me here to observe the Bharat Sansad being organized by the Department of History from this group. Friends, it's a very nice experience to see the students, the upcoming students, representing our country. Most beautiful thing is that they have represented almost every part of India. Looking at their attire, their dresses, and particularly the language, yes, it was a very nice experience to see. And most important, that you were all well prepared. Preparing your script, preparing to present the question, and equally important is to answer the questions. So here I found that the speaker, as well as the Prime Minister, the leader of opposition, honorary members, they all address the issues belonging to all parts of India. Secondly, the answers were well prepared. The data was given, particularly about some ideas. I got some ideas about the problems in some remote areas, particularly in the remote areas of Karnataka and all. Most important, that you are well aware of the problems of the country, that you are representing the problems here. Look, it's a mock parliament, still it has its own reputation. And whenever I observe, whenever I watch the actual Sansad, something I feel very bad, that people fighting and destroying myself. Nothing happened here. Nothing happened here. It means, yes, India can rely on their coming and the answer by those elected by the people. So, friends, yes, it's a nice experience for me, a new role, and hope next time you will, yes, add something in it. Particularly, people have their hands, bunch of papers, and then they wave the papers. I was waiting for that one, that somebody just pick up the papers and wave it to show the application leader or the application members. Yes, you can add it in the next census, and yes, it was all very nice experience. All these MPs and all people here just presented the right kind of classes here, and मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती शारदा मैम को कि वे इस अवसर पे अपने छात्रों को एक बधाई भी दें तथा मार्गदर्शन दें। A different assembly, a different venture, and a different experience for me. Children, you have set a bar. This year's children have set a bar, a beautiful presentation of this Bal Sansad. Please clap for them. Yes, Patil sir had said, in actual parliament we would see the throwing of the mics, the throwing of the chairs, okay? But your parliament was very, very disciplined. Your speaker Sansad is for you, how the parliament works, how there is 0 hours, how the questioning is there, how the ministers are answering, what sort of problems in the corners, nooks and corners of the country are, and who is solving and
how it is being solved. So in the small presentation, we could see the entire parliament. And I hope you might have charged now. The presentation, the confidence level of you people, awesome. Literally, I'm telling you, this year's batch, every year we are having this. Every year we have to have this bar concert. But this year's children have set a bar. I appreciate the teachers who work behind you. And I know very little time you got for practice. Okay? But still, you have done a nice job. The organizers, the teachers behind you who took hard work, and you also, you shown that yes, we are not less. The next year we will be doing. Once again, I am thankful to the teachers. Once again, and more programs will conduct. That only we want your interest. If you will show interest, we will give more and more. So that you will learn more and more. There will be more awareness. And in this way, you will go a very nice, nurtured student and be a good citizen. So, on behalf of our principal, on school behalf, and third one on my personal behalf, I thank you each and every one. I request Bhatkar sir, all the organizers, those who are standing behind the curtains, okay? And I congratulate Sontake sir also, and I congratulate each and every one. The result is, so I request our, conductor of this program, Shri Vaishnav sir, to answer. Sontake sir, Prabhas sir, Gangwar sir, इनको भी पूरे लगन से आपके साथ देखा। गागर सर जी की तो मेहनत मैंने ये देखी कि जब शाम को आप टहलने निकलते तो वे उनके दिमाग में हमेशा इस संसद के बारे में विचार करते। तो मैं मंच में मुख्य अतिथि को भी बुलाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं तो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। तीसरे स्थान पे जो मंत्री थे मुकुल चौधरी, ये तीसरा स्थान आपको मिला है। अब धनश्री घोड़की, पहला स्थान पाया है रानी सुमरे स्पीकर। सभी विजेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं इनको मैं अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए आदर करूंगा। या ठिकाणी उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्रीमान, आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या विद्यालयामधील शारदा मॅडम, वरिष्ठ अध्यापिका, स्पेशल कार्यक्रम संस्थांचा या ठिकाणी SST डिपार्टमेंटकडून आयोजित केलेला आहे। ते SST डिपार्टमेंटमधले सर्व अध्यापक, या ठिकाणी उपस्थित सर्व सहकारी आणि प्रिय विद्यार्थ्यांनो, अतिशय उत्कृष्ट कार्यक्रम या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे आणि निश्चितच
ऑर्गनायझरला पण वाटलं की नाही मुखवाने सरांना बोलावं आणि काहीतरी सर आपल्याला नवीन सांगतील. तर अतिशय मला आनंद होत आहे की ज्या वेळेला आपल्याला तर शक्य नाही आहे की दिल्लीला जाऊन संसद कशी असते आतून पाहण्यासाठी, परंतु तुम्हाला निश्चितच तुमचं भवितव्य चांगलं आहे आणि तुमच्यापैकी काही विद्यार्थी हे संसदेमध्ये जाऊ शकतील आणि आपल्या भारताचं नेतृत्व हे चांगल्या पद्धतीने करू शकतील असा विश्वास आजची बाल संसद पाहून निश्चितच वाटत आहे. आणि आपण ज्या वेळेला प्रत्यक्ष टीव्हीवरती संसदेचं चित्र पाहतो ते चित्र आणि नवोदय विद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांकडून बाल संसद करवून घेणे यामध्ये खूप सारी तफावत आहे. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की सरांनी पण यापूर्वी सांगितलं की नवोदय विद्यालयामधील 4 जे एक स्टुडंट ॲल्युमिनी आहे ते संसदेमध्ये या ठिकाणी जे आमदार खासदार जे आहेत त्या भूमिकेमध्ये आहे, मंत्रालयामध्ये आहे, मिनिस्ट्रीमध्ये आहे. तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या संसदेला आणि त्या संसदेला निश्चितच अभिनंदन पाठवा. ते सर्वात महत्वाचं म्हणजे आमचे मित्र प्राध्यापक राजेश पाटील सर हे एका बोलावण्यामध्ये आपल्या विद्यालयात आले आणि यांच्याजवळ अनेक रिसोर्स आहेत, अनेक गोष्टी आहेत, त्यांच्याजवळ चांगले कॉईन सुद्धा आहेत. अगदी जुन्या काळापासून तर आतापर्यंत कॉईन्स आणि आताच्यामध्ये काय फरक आहे तो तुम्हाला पाहायला मिळेल. सर, नवोदय विद्यालय परिवाराकडून मी आपला अत्यंत आभारी आहे. आपल्या विद्यालयामध्ये संपूर्ण स्टाफ आपला अत्यंत आभारी आहोत. आणि विशेष म्हणजे या ठिकाणी बाल संसद मध्ये बसलेले विद्यार्थी पुढच्या आठवड्यामध्ये परीक्षा आहे याचा सर्वांना भाग आहे, पण तरी सुद्धा गांगड सर, सोटके सर, प्रभास सर आणि भटकर सर यांनी अतिशय परिश्रम घेऊन या मुलांना एकत्र केलेला आहे, या मुलांना चालवून घेतलेली आहे आणि पुढच्या वेळेला निश्चितच येतेपेक्षा चांगलं प्रदर्शन होईल यामध्ये शंकाच नाही. त्याचबरोबर आपल्या विद्यालयाचे प्राचार्य श्रीमान कसर सर आणि सिनियर मॅडम शारदा मॅडम यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाला परवानगी दिली आणि एवढ्याही व्यस्त कार्यक्रमामध्ये त्यांनी आपला अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. विशेष आभार आजच्या कार्यक्रमाचं जजमेंट करणारे, कारण की जजमेंट शीट मी स्वतःपासून पाहिली तर त्यामध्ये 20-21 जणांचे नावं होते आणि एवढ्या विद्यार्थ्यांना जज करणं कमी वेळामध्ये हे फार मोठं जिगरीचं काम आहे. तर जजची जी पूर्ण टीम आहे त्यांचा सुद्धा मी आभारी आहे. आणि हे जे तुम्हाला साऊंड सिस्टीम आहे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे आणि हे जे तुम्हाला सर्व स्टेजवरचं दिसत आहे यामध्ये डोके सरांनी अतिशय परिश्रम केलेला आहे आणि बाहेरची जी साऊंड सर्व्हिस आहे त्याचा सुद्धा मी अतिशय आभारी आहे. आणि आजच्या प्रमुख अतिथींच्या वतीने आजचा कार्यक्रम संपला असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. अत्यंत उत्तम पद्धतीने केला. एकदा जोरदार वंदे मातरमसाठी Thank you.